सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। ये एक ऐसा फ्रेज है जो शायद एक मुर्दे में भी जान डाल दे अगर उसको ये पता लग जाए कि वो अपनी ज़िंदगी वापस से सही कर सकता है। थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेशन हो गया, बट मैं आपको इस लाइन से ये बताना चाहती हूँ कि हाउ पावरफुल ये जो 3 शब्दों का जो एक फ्रेज है ना, ये है सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। और मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में तो ये जो फ्रेज़ है ये इतना ज़्यादा कॉमन है, बट इस चीज़ को हर कोई नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि हाउ डू सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर, जबकि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ में इतना कुछ हो पा रहा है। लोगों के दिमाग में ये सब आता है। जब भी हम बोलते हैं लोगों से, लाइक वी एज मैनिफेस्टेशन कोचेस, हम ये बोलते हैं लोगों से कि आपकी रियलिटी में आपके अलावा किसी और के पास फ्री विल नहीं है, तो लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। आज हम इसी फ्रेज़ के बारे में बात करने वाले हैं, सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। एंड ये फ्रेज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी से हो या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी से हो, ये जो फ्रेज़ है ये आपको बहुत मोटिवेट कर सकता है। तो इसी बारे में बात करते हैं, तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पर उससे पहले, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description and आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड यस, हम आज इस वीडियो में बात करते हैं सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर के बारे में। नाउ सबसे पहले, व्हाई सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर क्योंकि आप अपनी लाइफ के किसी भी पॉइंट पे हो, आप उस पॉइंट से मल्टीपल रियलिटीज़ में क्वांटम जंप कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल रियलिटीज़ फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू आर करंटली स्टैंडिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप अपनी लाइफ के किसी भी मोड़ पे हो, उस मोड़ से आपकी डिज़ायर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी रियलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, ये तो रही इस चीज़ की बात कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आप जिस पॉइंट पे खड़े हो, जिस मोड़ पे खड़े हो, उससे बहुत सारे आउटकम्स पॉसिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी आपके एसपी ने आपको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, मैं एसपी का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे एसपी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास एसपी से रिलेटेड क्वेरीज के लिए आते हैं। सो मैं इसी चीज़ का एग्जांपल सबसे ज़्यादा देती हूँ। सो मान लो अगर इस पॉइंट पे आपके एसपी ने आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, सो इस पॉइंट से बहुत सारे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। हो सकता है एक पॉइंट पे वो आपको अगले ही घंटे अनब्लॉक कर दे। हो सकता है वो आपको अनब्लॉक करने में 2 महीने लगाए। हो सकता है कि उस ब्लॉक पॉइंट के बाद वो आपसे कभी बात ना करे। हो सकता है कि उस ब्लॉक करने वाले सीन के बाद आप ही उससे कभी बात ना करो। हो सकता है कि आप उस वाले पॉइंट से, जिस पॉइंट पे उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, आप मूव ऑन कर जाओ। बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो जब मैं बोलती हूँ कि आप किसी भी आउटकम में जंप कर सकते हो, वो आप सिंपली ये कर रहे हो कि आप अपनी डिज़ायर में सेलेक्ट कर रहे हो बार बार उस पॉसिबल आउटकम को। मान लो अगर आप चाहते हो कि वो आपको अगले घंटे ही अनब्लॉक कर दे, तो आपको वो आउटकम पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कैसे करते हैं? सेलेक्ट करते हैं बाय अज्यूमिंग। अज्यूम कैसे करते हैं? अच्छा, ये अज्यूम कैसे करते हैं, ये भी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम अज्यूम कैसे कर लें लोगों को। आप मुझे बताओ, आप किसी को भी देखते हो, ठीक है, आपने किसी को भी देखा अपनी लाइफ में, पहली बार देखा, आप उससे कभी नहीं मिले हो, बट आपने उसको पहली बार देखा और आपने उसको देखते ही ये जज कर लिया कि ये तो दिखने में बहुत चालाक लग रहा है, या ये तो दिखने में बहुत ही भोली भाली लग रही है। हाउ डिड यू अज्यूम? आपने वो चीज़ अज्यूम कैसे की? बस कर ली ना, आपने बस वो चीज़ सोच ली कि ऐसा है। एंड दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली अज्यूम। आप कोई भी चीज़ अगर अज्यूम कर रहे हो, तो आप वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में सोच लेते हो कि वो चीज़ ऐसी है, एंड देन आप उसको इस तरह से सोचते हो कि आपके दिमाग को वो चीज़ रियलिटी लगने लगती है। तो अज्यूम करने के लिए आपको कोई अलग से तंत्र मंतर नहीं करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ सोच लेना होता है कि जो चीज़ मैं अज्यूम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो चीज़ ऑलरेडी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप अपनी लाइफ के जिस भी मोड़ पे हो, उस मोड़ से पॉसिबल आउटकम्स बहुत सारे हैं।
ठीक है। सो आप कभी भी अपने लाइफ के किसी भी मोड़ पे आके ये मत बोलोगे अब यहाँ से तो वापस जाना बड़ा मुश्किल है, या यहाँ से तो वापस जाना इम्पॉसिबल है, या यहाँ से मेरी सर्कमस्टांस चेंज होना इज इम्पॉसिबल। बिकॉज आपका डिज़ायर पूरा होने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज जिसमें कि आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है। एंड आपका जो दिमाग होता है, आपका जो यूनिवर्स होता है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसको पता होता है कि द शॉर्टेस्ट द फास्टेस्ट वे कौन सा है जिसमें आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है। सो दिस इज़ नॉट योर हेडेक टू थिंक कि मेरी लाइफ में वो चीज़ अब कैसे आ सकती है जो मैं चाहती हूँ। क्योंकि आप क्या करते हो, आप अपने दिमाग में ही ये चीज़ अज्यूम कर लेते हो कि आई वुड से अज्यूम, क्योंकि यू जस्ट अज्यूम कि मेरी सर्कमस्टांस बहुत ज़्यादा टफ है। आप ये बोलना ही बंद नहीं कर पाते हो, बट मैम मेरी सिचुएशन ऐसी, बट मैम मेरी सिचुएशन वैसी, बट मैम मेरा ये मेरा वो। स्टॉप इट। देखो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आप लोगों की जगह थी। मैं जानती हूँ वो फीलिंग क्या होती है जो हमें फील होती है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम बहुत हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। बट आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो आप हेल्पलेस फील कर लो, या फिर आप उस रियलिटी को सेलेक्ट कर लो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना। आई वुड ऑल्सो नॉट से मैनिफेस्ट करना, आई वुड से मटेरियलाइज करना। जो रियलिटी आप अपनी लाइफ में मटेरियलाइज करना चाहते हो उसको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करो, क्योंकि जैसे कि नेवल गोडार्ड बोलते हैं, क्रिएशन इज ऑलरेडी फिनिश्ड। हर वो सर्कमस्टांस जो आपकी लाइफ में हो सकता है वो ऑलरेडी एक पैरेलल रियलिटी में हो रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इट्स जस्ट कि आपको उस टाइमलाइन को मैच करना है। वो आप कैसे कर सकते हो? बाय कंटिन्यूसली सेलेक्टिंग योर न्यू रियलिटी। आपको उस रियलिटी को बार बार सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने का मतलब है आपको उस रियलिटी में परसिस्ट करना होगा। सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर, चाहे सर्कमस्टांस कितनी भी खराब हो जाए, आप उससे वापस आ सकते हो। अगर आपके अंदर उतना फेथ है तो ही हो सकता है ये चीज़। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि फेथ वो फ्यूल है जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को आग लगा देता है। आग लगाने का मतलब ये नहीं है मतलब खराब कर देता है, आग लगाने का मतलब है कि उसको और एम्पलीफाई कर देता है। फेथ के बिना मैनिफेस्टेशन इम्पॉसिबल है। आप कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आपको यही फेथ नहीं है कि मेरी खुद की रियलिटी मेरे थॉट्स की वजह से चल रही है, या मेरी खुद की रियलिटी में मेरी इमेजिनेशन इज द किंग, आप घंटा नहीं कुछ मैनिफेस्ट कर सकते यार। क्योंकि यू ओनली गेट वॉट यू आर, या फिर हु यू आर, या फिर वॉट यू हैव ऑलरेडी। अगर आपके पास इंटरनली वो चीज़ नहीं है तो आपकी लाइफ में वो एक्सटर्नली भी मटेरियलाइज नहीं होगी। अगर आपको 100 करोड़ का आदमी बनना है तो वो 100 करोड़ का आदमी आपको पहले अपने दिमाग में बनना होगा। पहले उस 100 करोड़ के आदमी को अपने दिमाग में जिंदा करना होगा, उसके बाद ही वो आपकी लाइफ में मटेरियलाइज होगा इन फॉर्म ऑफ एनी, आई वुड से, वे इन विच योर सबकॉन्शियस माइंड थिंक्स इज द बेस्ट। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है बेस्ट तरीका, उस तरीके से वो 100 करोड़ वाला रास्ता पूरा होगा। सो अगर आप ये बोलते हो, देखो एसपी के केस में तो ना आपको ये दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए कि मुझे कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप सिर्फ ये चीज़ अज्यूम करते हो कि मेरे केस में मेरे को कोई एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा कोई भी चीज़ बिना किसी मेहनत के मिल जाती है, अगर आप अपना ये बिलीव बना लेते हो तो वैसा ही होगा। अब जो मेरा केस था, व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग माय मैरिज विद माय एसपी, उस केस में मैंने, मतलब अगर कोई नॉर्मल लड़की होती तो क्या करती, मतलब मेरे केस में वो ये करती कि वो उसके मम्मी पापा से बात करने की कोशिश करती, मतलब मेरे उस टाइम पे मेरे एसपी के मम्मी पापा से बात करने की कोशिश करती कि आप मान जाओ हमारे रिश्ते के लिए, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। जो अगर देखा जाए तो लॉजिकली कोई इंसान अपने 3D को देख के करेगा वो मेरी सिचुएशन में।
या बहुत सी लड़कियां तो एक्सट्रीम कर देती हैं, वो अपने एसपी के सामने जाके गिड़गिड़ाती हैं कि मुझसे शादी कर लो, मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, मेरी अच्छाई को देखो, मैं अच्छाई की परिंदी, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसी चीज़ें वो जाके अपने एसपी को बोलती हैं। अगर देखो, आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, बट वो डेस्परेशन हमारी इतनी बढ़ जाती है कि हम सामने वाले इंसान के आगे गिड़गिड़ाने को भी तैयार हो जाते हैं, जस्ट कि वो हमारी लाइफ से ना जाए, बस इसलिए। बट अगर आपका ये बिलीफ आप बना लेते हो कि मुझे मेरी हर डिज़ायर बिना किसी मेहनत के, एक उंगली उठाए बिना भी मिल जाती है, तो वैसा ही होगा। और मेरे केस में तो मुझे कोई मूवमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। सारा मूवमेंट जो होना था वो बैकग्राउंड में हो रहा था, ऑलरेडी हो रहा था। मुझे नहीं पता था, मेरा काम था उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, उसी पॉइंट पे मुझे परसिस्ट करते रहना था, वही मेरा काम था। विद हैविंग दिस फेथ इन माई माइंड कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी हो चुकी है और मेरी इमेजिनेशन इज़ द रियलिटी। और अगर मैंने देखा है कि आई एम द फर्स्ट वाइफ ऑफ माई एसपी, दैट मीन्स मेरी शादी और मेरे एसपी की शादी, मतलब हम दोनों की शादी, हम दोनों की लाइफ की पहली शादी है। दैट मीन्स उस एंगेजमेंट को टूटना होगा। बहुत सी चीज़ें ना आपको इम्प्लाई करनी पड़ती है, मतलब अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी शादी ऑलरेडी मेरे एसपी से हो चुकी है, दैट मीन्स हमारे बीच की रुकावटें जो हैं उनको अपने आप हटना होगा, तभी वो चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना अपने ऑब्स्टेकल्स पे फिक्सेटेड होते हैं ना कि पहले मुझे इसको हटाना पड़ेगा, पहले मुझे इस रुकावट को हटाना पड़ेगा, पहले मुझे इस रुकावट को हटाना पड़ेगा। नहीं, दिस इज़ नॉट योर जॉब। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करना। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं ये पूछने कि हम स्टेप्स में मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या। बहुत मतलब कई बार ना उनका ऐसा मन होता है कि मैं पहले प्रपोजल मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, फिर ये करना चाहती हूँ, फिर ये करना चाहती हूँ। उनका मन होता है तो मैं कह देती हूँ ठीक है, आपका मन है तो आप कर लो, बट आई डू नॉट सजेस्ट इट। मैं कभी भी मतलब ये नहीं बोलूँगी आपको कि आप स्टेप्स में मैनिफेस्ट करो, क्योंकि हो सकता है आप जो स्टेप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप डायरेक्टली एंड रिजल्ट मैनिफेस्ट करो तो वो स्टेप बीच में आए ही ना। आप मान लो अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर आप अपने दिमाग में ये बिठा के बैठे हो कि मेरी शादी होने से पहले ये 4 स्टेप्स होने चाहिए, बट हो सकता है कि आप अगर डायरेक्ट ये इमेजिन करो कि आपकी शादी हो चुकी है तो वो शायद वो चीज़ आपकी 2 स्टेप्स में ही हो जाए। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लाइफ में भी ये ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, मुझे इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस रखना और ये फेथ रखना कि हाँ, मेरी इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। देखो, मैं अपने आप को भगवान नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ आई एम नॉट। भगवान माफ़ करे अगर मैं ऐसा कभी बोलती भी हूँ तो। बट भगवान ने हम सबको वो पावर दिया हुआ है कि हम अपनी लाइफ खुद मैनिफेस्ट कर पाएँ। बट मेरी डिज़ायर जो, मतलब मैं उस टफ सिचुएशन से बाहर निकली, वो इसीलिए निकल पाई थी क्योंकि मेरी खुद की इमेजिनेशन पे जो फेथ था, वो मेरी 3D से भी ज़्यादा था। मेरे लिए अगर मैंने अपने दिमाग में ये इमेज बना रखी है और अगर मैंने वो इमेज और मैं वो चीज़ अगर विजुलाइज़ कर रही हूँ, तो दैट मीन्स वही रियलिटी है। और मैंने उस चीज़ को इतना विजुलाइज़ कर लिया था कि मुझे मेरी 3D ऐसा लगता था कि दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ जस्ट एन इल्यूजन, और जो मेरे दिमाग में है वही मेरा सच है। अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से ये चीज़ में के लिए कन्विंस कर लिया था कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि मुझे मेरी रियलिटी सच लगती ही नहीं थी। आप लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है कि आप लोग अपनी रियलिटी को इतना ज़्यादा सच मान लेते हो कि यू आर लाइक दिस इज़ माई रियलिटी, एंड जो मेरे दिमाग में है वो सिर्फ मेरा ख्याली पुलाव है। जिस भी बंदे ने मेरे पास आके अब तक कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट की है, उसका सिंपल और सिंपल सा एक ही रीज़न है जो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि हैव फेथ इन योर ओन इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन पे अगर आपका फेथ नहीं है, आपका अगर इस चीज़ पे फेथ नहीं है कि आपकी रियलिटी आपके खुद के थॉट्स की वजह से चल रही है, तो आप क्या ही मैनिफेस्ट करोगे। आप
अपने अफर्मेशंस को, विजुअलाइजेशन सीन को सिर्फ एक दवाई की तरह, एक दवाई के कोर्स की तरह करोगे कि इतने इतने दिन मैं करूँगा तो इसमें मेरी डिज़ायर पूरी हो जाएगी, और फिर जब वो चीज़ नहीं होगी तो फिर आप बोलोगे ये काम नहीं करता। When you never actually understood the real deal, आपने कभी असली चीज़, असली अंडरलाइंग तरीका समझा ही नहीं कि हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। एफर्मेशंस कर लेना, विजुअलाइजेशन कर लेना इज नॉट, आई वुड से, ये तो हर कोई कर सकता है, ठीक है, बट द मेन थिंग इज कि आपको अपने ऊपर फेथ कितना है, आपको अपनी इमेजिनेशन पे फेथ कितना है। तो इतना सारा बोलने के बाद बस मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि योर सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर, क्योंकि आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स वेज हो सकते हैं इन विच योर डिज़ायर कैन कम ट्रू। आपकी लाइफ में करोड़ों तरीके हो सकते हैं जो शायद आपका लॉजिकल माइंड कभी सोच भी ना पाए, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि ये तरीका है, इसके थ्रू मैं ये डिज़ायर, ये अपनी इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। आपका सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम है कि वो पीरियड जब आपने अज्यूम करना स्टार्ट किया है टू द पॉइंट जब आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट हुआ है, उस बीच में आपको सिर्फ परसिस्ट करते रहना है। आपको ये नहीं, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि 2 महीने हो गए करते हुए मुझे कुछ नहीं दिख रहा, 3 महीने हो गए करते हुए मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ऑल्दो बहुत से केसेस में साइन दिख जाता है, बट बहुत से केसेस में साइन नहीं भी दिखता है। तो अगर आपको साइन नहीं दिख रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो आप उस केस में ये काम करो कि आप अपनी लाइफ के अदर एरियाज में भी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, ताकि आपका बिलीफ इस चीज़ पे बनता रहे, कंटिन्यूसली आपका बिलीफ हर रोज़ इस चीज़ पे बनता रहे कि हाँ, एक्चुअली मैं जो चीज़ मैं इमेजिन करती हूँ वो मेरी रियलिटी बन जाती है। दैट मीन्स माई इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी। दैट मीन्स अगर मैं अपने, मेरे दिमाग में कोई इमेज है, उसको आना ही हो, उसको सच होना ही होगा अगर मैं उसमें परसिस्ट करती रही तो, विद फेथ। फेथ हमेशा याद रखना, फेथ इज द फ्यूल ऑफ योर ओन मैनिफेस्टेशन। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट डाउन बिलो कि आपको समझ में आ गया। एंड यस, अगर आपको सेशन बुक करना है सो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि आपको कैसे मुझे कॉन्टैक्ट करना है। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।